चलें भाई, अब हम हाजिर हैं किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, 3.1 चल रही थी हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़ वही है, क्या लिखा हुआ, फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 1 भी ए टू बी से चेंज हो रहा था। अब फंक्शन बस मुझे किस फॉर्म में दिया हुआ, a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, और सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, वेयर x इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ये असल में एरिया ऑफ द स्फेयर का क्या दिया गया, हमें फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, अगर मैं इससे सॉल्व करूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा किसका, एक स्फेयर का, पाई एक्स स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता था, बस एक्स की आर की जगह एक्स रख दिया है। और कह रहे हैं कि वो x चेंज हो रहा है 3 से लेके कहाँ पे, 3.1 पे, यानी ऑलरेडी 3 है, अब 3 से वो चेंज कर रहे हैं कितना, 3.1, यानी जरा सा 0.1 बढ़ा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं हमसे कि पूरे एरिया में कितना चेंज आएगा, वो हमें बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी की रिस्पेक्ट से चेंज किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x है, r होता तो मैं विद रिस्पेक्ट टू r करता, अभी x है तो हम x की रिस्पेक्ट से ही करेंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, एज वी नो लिख देते हैं। ठीक है, चेंज इन y होता था तो y लिखते थे डेल्टा y, अब a है तो डेल्टा a ही लिखेंगे, नीचे आ जाएगा डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का फॉर्मूला, अब यहाँ पे बस मैंने क्या कर दिया, डेल्टा a अपॉन डेल्टा x। यहाँ पे क्या आता है x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ठीक है, पूरा फॉर्मूला वही है। अब हम सारी चीज़ें अपनी तैयार करेंगे। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, यानी ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, पाई एक्स स्क्वायर है, आ गया पूरा का पूरा। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या बनेगा मेरे लिए, पाई तो एज इट रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स की जगह बस क्या हो जाएगा, एक्स के साथ डेल्टा एक्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स में डेल्टा एक्स प्लस कर दिया मैंने और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब क्या करना है, मुझे सारी वैल्यूज चाहिए। एक्स पहले यहाँ था यानी ए था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। उसके बाद ये चेंज हुआ है कितना, डेल्टा एक्स। कैसे निकालेंगे हम वो, बाद वाली वैल्यू में से यानी बी में से ए को माइनस करा देंगे तो कितना आएगा आंसर मेरे पास, 0.1। तो मेरा डेल्टा एक्स कितना आ गया, डेल्टा एक्स को मैं नीचे लिखता हूँ, डेल्टा एक्स मेरा कितना आ गया, 0.1। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पुट करूँगा तो देखें कैसा नज़र आएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, पाई मैंने पहले ही लिख दिया था, नीचे डेल्टा एक्स जो कि एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मुझे आंसर निकालना है। आंसर निकालने के मैं क्या करूं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला वगैरह खोल के सॉल्व करें, बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट वाला तरीका एक दफ़ा खोल के करा दिया है और डायरेक्ट वाला तरीका इस वाली एक्सरसाइज में हम लगा सकते हैं तो लगाएंगे हम, लेकिन आगे वाली एक्सरसाइज के लिए हमें इसको खोल कर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब क्या करेंगे, पाई एज इट इज रहेगा, एक्स कितना था, 3 था, प्लस और डेल्टा एक्स कितना है मेरे पास, 0.1 है। ये दोनों प्लस होके हमेशा जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाली जगह पे एक्स होता है ना, वो हमेशा प्लस होके बी वाली वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, फिर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 होल स्क्वायर, और डेल्टा एक्स कितना है, 0.1। ठीक है, अब इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या बनता है, ये हो जाएगा 3.1 का स्क्वायर माइनस पाई, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 0.1। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलेटर मैं ले लेता हूँ, आप भी ले लिएगा। चलो, कैलकुलेटर में क्या करना है मुझे, 3.1 का स्क्वायर कराना है, जो क्या आ रहा है मेरे पास, 9.61, 9.61 माइनस पाई और 9 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये हो गया 28.27 अपॉन 0.1। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कराएंगे हम, पाई को पाई मल्टीप्लाई बाय 9.61
तो ये आ रहा है मेरे पास 30.19। ठीक है, मैंने दो दो डिजिट लिए हैं, 287 अपॉन 0.1। अब मैं माइनस करके डायरेक्टली डिवाइड करवाऊंगा, -28.27 डिवाइड करवा देंगे 0.1 से, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 19.207। ठीक है, ये आ गया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स, यानी एक्स जब 3 से 3.1 पे चला जाएगा, 0.1 का चेंज आएगा एक्स के अंदर, तो एरिया कितना चेंज हो जाएगा, 19.207 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। अब क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ हमें यूनिट लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और यूनिट हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 2 पर। बिल्कुल एज इट इज वही पार्ट है, बस यहाँ पे अब फॉर्मूला दिया गया है वॉल्यूम का। ठीक है, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, उसमें सर्कल लिखा हुआ, सर्कल नहीं है, स्फेयर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज वही काम करना है, एज वी नो, सेम फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये मैंने मिटाया ही नहीं, बस वी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा, सॉरी ए की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा वी। सब कुछ एज इट इज रहेगा। वैल्यू 2 से अब 1.9 हो रही है, मतलब कम हो रही है, इसका मतलब कि वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या आंसर होगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 4/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम एज इट इज उसी काम पे चल रहे हैं, बस एक्स के साथ डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे जब भी हमारा फंक्शन चेंज होगा। अब ए की वैल्यू जो कि बनाती है एक्स की वैल्यू पहले थी 2, अब इसी से हम डेल्टा एक्स निकालेंगे, यानी कि 1.9, बी में से हम माइनस करा देंगे इसको, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 0.1, लेकिन माइनस का। ठीक है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि वैल्यू कम हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलें अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट कराते हैं हम। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बनाई हमने, 4/3 पाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस 4/3 पाई और क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग पता है क्या करूँगा, मैं इसमें ये चेंजिंग करूँगा कि ये जो 4/3 पाई इसके पास भी है, 4/3 पाई इसके पास भी है, ये मैं कॉमन निकाल दूँगा। ठीक है, ताकि इसको मुझे एक ही दफ़ा सॉल्व करना पड़े, बार बार ना करना पड़े। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बच रहा है मेरे पास, अपॉन में डेल्टा एक्स आ रहा है। अब सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और देखेंगे क्या क्या आ रहा है। 4/3 पाई, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस में है 0.1 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब की जगह क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 2 है और ये लगा दिया मैंने इसके ऊपर क्यूब अपॉन में 0.1, वो भी माइनस का। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम, यही सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई ऐसे ही रहा, अब ब्रैकेट में माइनस करा के क्या बचेगा, 1.9 का क्यूब और -2 क्यूब अपॉन 0.1। ठीक है, तो 4/3 पाई और यहाँ पर आते हैं 1.9 का क्यूब करना है, कैलकुलेटर उठाते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में ही करेंगे, 1.9 का क्यूब जो कि आ रहा है 6.853, 6.853 -2 का क्यूब होता है 8, अपॉन में आ गया 0.1। ठीक है, अब सब कुछ ऊपर एक दफ़ा में हम सॉल्व करेंगे। 6.853 माइनस 8 क्या बच रहा है 4/3 पाई, बीच में माइनस, सॉरी बीच में कह रहा हूँ, ब्रैकेट में 1.141 मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे भी माइनस है 0.1, देखिए माइनस लिखना भूल गया था मैं, वो माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, अब देखें कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। 4π/3 है और 1.141, यानी 4 पाई और 1.141 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे,
तो 1.141 मल्टीप्लाई बाय पाई फिर मल्टीप्लाई बाय 4, क्या बना मेरे पास, ये बन रहा है कुछ 14.33, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया 3, क्योंकि अपॉन वाले को मैंने सॉल्व ही नहीं किया, सिर्फ 4 पाई और 1.141 मल्टीप्लाई कर दिए, अपॉन में बचा 3, नीचे 0.1 माइनस का, माइनस से माइनस मैंने करा दिया कैंसिल। अब 14.33 को मैं डिवाइड करा दूंगा किससे, 3 से, डिवाइड बाय 3, क्या आ गया मेरे पास 4.77, एक और लिख देता हूँ 9, और नीचे है 0.1। अभी 0.1 को हम डिवाइड करा लेंगे, 4.77 डिवाइड बाय 0.1, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 47, यही लिखता हूं मैं क्योंकि आखिरी स्टेप है, 47.79, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब इसका भी यूनिट चाहिए क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो हम ये लिखेंगे क्यूबिक यूनिट, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसमें कुछ भी मैंने अपने पास से ऐड नहीं किया है, बस सवाल जैसे सॉल्व होता चला जा रहा था मैंने वैसे सॉल्व किया, आंसर खुद ब खुद आपके सामने, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फिर हम चलते हैं। चलें बच्चों, अब हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे, दोनों कर लिए, अब है 3 काफ़ी बड़ी वर्डिंग वाला सवाल है, ठीक है। काम की चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, मैं बुक में से पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, यहाँ लिखना इतना ज़्यादा काम का नहीं है मेरे लिए, ठीक है। कह रहे हैं द प्राइस पी इन रुपीज आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय दिस फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इससे कुछ टाइम के बाद जो प्राइस में इजाफा हुआ है वो बता रहे हैं कि भाई ये है, पी मीन्स प्राइस विद टाइम, ठीक है, और ये टी जो इसके अंदर आ रहा है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई में जो इजाफा हुआ है उसका रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 ईयर्स टू 3.5 ईयर्स, यानी 3 साल में ये महंगाई का रेशो इन्होंने ये एक फंक्शन बना लिया 3 साल के अंदर अंदर, अब 3 है ये, ठीक है। जैसे ही 3 से 3.5 साल होंगे तो महंगाई बढ़ चुकी होगी, कह रहे हैं कि अब प्राइस में कितना चेंज आएगा वो बताओ, मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे हमेशा चेंज ऑफ प्राइस मिलेगा, यानी प्राइस मिलेगा कि कितना आ रहा है, अब जब मैं बढ़ा के सॉल्व करूंगा तो मुझे चेंज मिल जाएगा, 3 साल में कम रही होगी महंगाई थी, 3.5 साल में बढ़ गई होगी, तो बस उसी को सॉल्व करना हमें, और इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ए टू बी के बजाय बस टी टू टी दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वही काम एज वी नो, क्या जानते हैं हम, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, बिल्कुल वही लिखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बजाय अब क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा टी लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अब ये चेंज हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम, और यहाँ क्या आता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, ये सब कुछ हमें मालूम है, ये एफ ऑफ एक्स हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है, उसके अंदर जो x में इजाफा किया जाता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाता है। अब यहाँ बस x के बजाय क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, t मौजूद है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बस x के बजाय क्या लिखा करूँगा, t लिख दिया करूँगा, क्योंकि अब डेल्टा t मौजूद है, ठीक है। तो चलें अब हम आंसर निकालेंगे, एफ ऑफ टी क्या बनेगा मेरा, एफ ऑफ टी मेरा ओरिजिनल फंक्शन 3t² प्लस टी प्लस 1, ठीक है, और जब t प्लस डेल्टा टी किया जाएगा तो क्या बनेगा, t प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी का इजाफा करना पड़ेगा, ये बन गया अब मेरा पूरा फंक्शन, देखे t² था, डेल्टा टी का इजाफा t था, उसमें डेल्टा टी का इजाफा 1 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब पहले t निकालना है मुझे, t पहले कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और डेल्टा t क्या बनेगा, मैं t2 माइनस t1 कराऊंगा, यानी t2 मेरा बाद वाला, 3.5 माइनस t1 पहले वाला, माइनस कराएंगे तो मेरे पास आएगा 0.5, आधे साल का फर्क, ठीक है, ये आ गया डेल्टा t, ठीक है, एयर्स में है। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे,
एफ ऑफ डेल्टा टी, ये पूरा मेरे पास आ जाएगा 3t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी और 1, ठीक है। फिर माइनस साइन है बीच में, ब्रैकेट में रख के करना पड़ेगा मुझे, ब्रैकेट लगाते हैं करली वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब अपना ओरिजिनल फंक्शन पुट करेंगे 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और ये 1, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी। अब वैल्यूज बस हमें क्या करनी है, पुट करानी है। वैल्यूज पुट कराने के लिए अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। क्या होगा वो डायरेक्ट का फंक्शन, देखें यहाँ पे टी पुट करूंगा, ठीक है, यानी कि 3 और डेल्टा टी की जगह क्या पुट होगा 0.5, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा 3.5 का स्क्वायर, यानी कि बाद वाली वैल्यू, ठीक है, चेंज वाली। ये भी क्या बन जाएगी 3.5 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, माइनस टी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर, फिर माइनस 3, फिर माइनस 1, क्योंकि माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। सब कुछ हमने रख दिया है, सॉल्यूशन बस आंसर निकालना है। क्या क्या होगा देख लेते हैं, जो हमारे बस में वो करेंगे भाई। ये जो 3.5 है ना, इनके स्क्वायर के लिए और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 3.5 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास 3 इंटू 12.25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 3.5 को मैं ऑलरेडी ऐसे ही रखूँगा 3.5। अब देखें ये +1 ये -1 हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। फिर -3 का स्क्वायर होता है 9, और इस वाले 3 को मैंने ऐसे ही रख दिया, नीचे 0.5 मेरा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम ऊपर की तरफ, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास तो मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगा, सॉल्व तो करना है। 12 मल्टीप्लाई होगा 12.25 मल्टीप्लाई होगा किससे 3 से, तो क्या आंसर आएगा 36.75, 3.5 और ये 3 और 3 इंटू 9 और ये, ठीक है। तो सबको मैं एक साथ सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए 3.5 और -3 करेंगे क्या बचेगा 0.5, और 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27। ये पूरी चीज़ मैं एक साथ सॉल्व करने वाला हूँ, 3.5 3 इंटू 9 और 3, क्योंकि नंबर्स हैं इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगाना बेवकूफ़ी है। तो हम क्या करेंगे 3.5 -3 9 ज़ा 27 और फिर -3, पूरा कैलकुलेटर में मैंने एक साथ रखा है, मुझे आंसर मिला है 26.5, अपॉन में आ रहा है 0.5, ठीक है। ऊपर वाला माइनस करेंगे और साथ ही साथ में 0.5 से डिवाइड भी करवाऊंगा। 36.75 माइनस 26.5 10.525 आ रहा है, डिवाइड करवा दूंगा मैं इसको 0.5 से, तो आंसर मिल रहा है मुझे 20.5, ठीक है। तो इतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी उसके रेट में। तो यहाँ लिख दिया मैंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया मेरा आंसर। है आसान सा काम, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस जो वैल्यूज दी थी वैसे ही पुट किया और आंसर निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल में टी 2-3 जगह आते हैं, तो डेल्टा टी हर जगह पे प्लस करवाना पड़ता है, तो हमने प्लस करवाया। और एफ ऑफ एक्स मतलब पूरा फंक्शन वैसे ही, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अपने डेल्टा एक्स प्लस करना है। तो यहाँ पे टी था, हमने डेल्टा टी प्लस किया, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज रखी, पुट किया, सॉल्व किया, ये आ गया आंसर, ठीक है। इतनी महंगाई हुई। चलें अब स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन फंक्शन एक ही है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू की जो चेंजिंग है, जो रेट ऑफ चेंज फर्क आएगा, वो चेंज है हमारे पास, ठीक है। तो सवाल मैं आपको बुक से पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, एक आपको साइड में नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक बॉल ऊपर फेंकी गई, इट्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड अब उसकी हाइट जो है वो टी सेकेंड्स के बाद क्या होगी, इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के जरिए बताई गई है। कह रहे फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन टी चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें जब टी चेंज हो रहा है, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है कहाँ से
2 से 2.1 हो रहा है पहले में, और फिर कितना हो रहा है 2 से 2.01 हो रहा है। ठीक है, तो इतने में कह रहे हैं कि भाई वेलोसिटी फाइंड करो कितनी होगी। अब मुझे दिया गया हाइट है और टाइम है, मैं वेलोसिटी कैसे निकाल लूँ, इस चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए आपको। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, S/T। अब हाइट मतलब है तो डिस्टेंस, भले ऊपर है हाइट है लेकिन कवर तो हो रहा है डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी एवरेज वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम भी यही करने वाले हैं, हाइट मतलब डिस्टेंस है, अब इसको जब हम टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज ऑफ रेट निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, डेल्टा वी कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड करना है, तो कोई बात ही नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, हम क्या लिखेंगे, एज वी नो। ठीक है, हम लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब क्योंकि ये s है तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, डेल्टा v लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता है, मेरे पास वेलोसिटी बन जाती है। तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या है मेरे पास, h ऑफ t है, तो अब मैं यहाँ पे f ऑफ t प्लस डेल्टा टी बताऊंगा, माइनस f ऑफ t लिखूंगा यहाँ पे, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ तो मुझे दिया गया, मुझे करना क्या है, बस वैल्यू बनानी है। ठीक है, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस 16 टी की जगह पहले मैं क्या लिखूंगा, टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 80 टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गई मेरी वैल्यू। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि टी पहले कितना था, यानी कि ए वाले टाइम पे टी कितना था, 2 था, उसके बाद डेल्टा टी कितना हो गया, चेंज कितना होगा, 2.1 माइनस 2, पी में से ए माइनस करा देते। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.1, इतना चेंज आ रहा है टाइम के अंदर। ठीक है, 0.1 सेकेंड का वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें और देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये रहा मेरे पास पूरा, माइनस यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं हम, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए, -16, और ब्रैकेट में रखूँगा मैं -16 टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 80 टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये वाला माइनस, अब एफ ऑफ टी चाहिए, तो मेरा एफ ऑफ टी क्या है, सिंपल है, ब्रैकेट में रखूंगा -16 टी स्क्वायर और प्लस 80 टी। ठीक है, ये पूरा फंक्शन मेरे पास आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, -16 क्या बताया था मैंने आपको, जब हम टी प्लस डेल्टा टी रख के प्लस करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है, बी की वैल्यू बनती है, तो बी की वैल्यू है 2.1 का स्क्वायर, 80 यहाँ भी आ जाएगा 2.1। ठीक है, अब माइनस से ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस 16 टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 80 टी की जगह आ जाएगा 2, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी यानी कि 0.1। ठीक है, डेल्टा टी हमें पता है क्या है। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या क्या बनेगा, क्योंकि पॉइंट में आ जाती है वैल्यू तो हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये इस बारी मैं दोनों को डायरेक्ट करूंगा। मैं 2.1 का स्क्वायर निकाला, उसको हाथ के हाथ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 16 से, तो क्या बन गया, -70.56। ठीक है, हाथ के हाथ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, 80 और 2.1 है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2.1, क्योंकि बार बार एक ही काम करना है तो क्यों ना डायरेक्ट ही कर लिया जाए। ये कितना बन रहा है मेरा कैलकुलेटर, 80 और 2.1 163 है कि 168 है, हाथ हो गई, एट्टी मल्टीप्लाई बाय 2.1 कितना आ रहा है, 168।
ठीक है, प्लस अब 16, पहले 2 का स्क्वायर 4, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64, फिर माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 80, 80 160, नीचे आ जाएगा 0 यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी नजर आ रहे होंगे, लेकिन मेरा वाला पॉइंट याद रखिएगा 0.1। ठीक है, अब वहां साइड में जाना है, कैलकुलेटर लेते हुए जाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा ही काम बचा है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, चल यहाँ पे आ गए हम, इक्वल टू लगाया मैंने 70 माइनस का 168 प्लस का 64 प्लस का 160 माइनस का, तो जो माइनस माइनस वाले हैं वो एक साथ सॉल्व किए जाएंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं वो एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं 168 और 64 को प्लस करते हैं पहले, 168 प्लस 64 कितना हो गया 232। ठीक है, अब जो माइनस माइनस वाले इनको प्लस करेंगे, आंसर माइनस का ही आएगा, इस वजह से मैंने पहले माइनस लगा दिया है, लेकिन करना प्लस है। 70.56 प्लस 160 कितना आ गया हमारे पास 230.56, अपॉन में क्या आ रहा है 0.1। ठीक है, माइनस कराते हैं, माइनस करा के मुझे क्या मिलेगा 232 माइनस 230.56, तो ये बच रहा है 1.44 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, तो 1.44 डिवाइड बाय 0.1 ये बच गया मेरे पास 14.4 डेल्टा वी। ठीक है, और ये है मेरे पास वेलोसिटी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा मीटर पर सेकंड, ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। कितनी आसानी से आ गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पार्ट 2, अब मैं नहीं करूंगा पार्ट 2, अब आप खुद से कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस क्या करना है, अब आपने 2.01 में से 2 को माइनस करा लेना है, आपको डेल्टा टी मिल जाएगा, 2 एज इट इज़ वही रहेगा। ठीक है, और बस बी के अंदर अब क्या वैल्यू आएगी, सॉरी ये टी प्लस डेल्टा टी के अंदर क्या वैल्यू आ रही होगी 2.01, और कुछ नहीं होगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, पार्ट 2 आपके लिए होमवर्क है जो कि बिल्कुल एज इट इज़ होगा, इस वजह से मैंने एक करके दिखा दिया। फिर हम इंशाल्लाह क्या कहते हैं 3.1 तो हो गई अब हमारी कंप्लीट। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ विद 3.2। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।